light. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको मसीह के मुर्दों में से जी उठने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज पूरी दुनिया में और हर एक जगह पर जो है ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शाइन स्टार टीवी आपके साथ इन खुशियों में शामिल है। आप शाइन टुडे के इस स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शाइन टुडे में बहुत से खुदाम और इसी तरह बाकी शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो ईमानदार बहन भाई हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और इस स्पेशल एपिसोड के अंदर खुदा के खुदाम हमारे साथ शामिल हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान आप खुदा के कलाम की बहुत सी अमीक और गहरी बातों को सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस खुदा का हतमी और सच्चा कलाम है जो हमें ज़िंदगी की बातें बताता है। मैं इससे पहले कि अपने खुदाम के तारुफ की तरफ आऊँ, मैं ये आयत आप सब की बरकत के लिए पेश करना चाहता हूँ। यकीनन खुदावन हम सबों के लिए अपनी बरकत को जारी करेगा। ये करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 15वां बाब है और उसकी 3री आयत से मैं आप सब के लिए तलावत करूंगा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया और फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर हुए, रसूलों के ऊपर जाहिर हुए। और जिस तरह पौलुस फरमा रहे हैं कि पौलुस ने भी जिंदा खुदावंद का जो है दीदार किया और खुदावंद के खूबसूरत चेहरा को देखा। मैं अपने जो मेहमान हैं उनके तारुफ की तरफ आना चाहूँगा। हमारे साथ व्यूअर्स खुदा के खादम मोहतरम रेवरेंड सैमुअल जॉर्ज मौजूद हैं। आपका ताल्लुक फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है और अरसा दराज से तकरीबन मोर देन 70 ईयर्स से 70 साल से जायद फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च की खिदमात पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के मसीहों के लिए हैं। और रेवरेंड सैमुअल जॉर्ज जो कि फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के चेयरमैन हैं। पादरी साहब, मैं आज आपके इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने अपना वक्त जो है स्पेयर किया और आज इस स्टूडियो में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड अब्बास सरदार मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। आपका ताल्लुक भी फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है और आपकी आमद के लिए मैं शुक्रगुजार। थैंक यू, गॉड ब्लेस आमीन। यू। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम बुजुर्ग खादम हैं, अरसा दराज से खुदा उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। रेवरेंड जोसेफ चराग। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू, आपका आपने हमें याद किया है कि हम खुदा के नाम को जलाते से। आमीन आमीन। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम रेवरेंड शरीफ रशीद मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी इस दावत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड स्टैनली रफीक मौजूद हैं। पादरी साहब, आपको वेलकम। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन। सो व्यूअर्स, इसी तरह एक और खुदा के खादम हमारे साथ शामिल हैं, खुदा के खादम रेवरेंड इमरान विक्टर। पादरी साहब, आपको भी वेलकम। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आमीन आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हम लोग ईद क़यामतुल मसीह को मना रहे हैं और इन खुशियों में शामिल हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खुदा के खादम मोहतरम चेयरमैन रेवरेंड सैमुअल जॉर्ज साहब से करना चाहूँगा। पादरी साहब, वंस अगेन वेलकम। और इस खास मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने? मैं मेरी तरफ से और मेरे साथ मेरे हम खिदमत पासबानों की तरफ से और बिलखुसूस फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानब से आपके सारे व्यूवर्स को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो।
हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद ये ईस्टर की खुशियाँ हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में और दोबाला करने वाला हो। आमीन आमीन। मैं एक सवाल से अपनी गुफ्तगू का बाकायदा से आगाज़ करना चाहूँगा। व्यूअर्स, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है। और अगेन ये ऐसा चर्च है जो एक तारीख़ी पेंटिकॉस्टल मोमेंट को लेकर चल रहा है, और पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में जो चर्च प्लांटिंग्स हैं वो की गई, और आज भी ये चर्च जो है वो कलीसियाओं का क़याम कर रहा है और बहुत सारे लोगों तक रसाई कर रहा है। फादर साहब, मसीही ईमान में मसीह का जी उठना क्या हैसियत रखता है? मसीह का जी उठना इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ। हमारे ईमान और हमारे अकीदे का ये एक अहम या अहम तरीन हिस्सों में से एक हिस्सा है। और देखें, नजात और फिर मौत और कब्र और गुनाह पर फतह, ये सब मसीह के जी उठने से वाक़या हुई। और न सिर्फ यीशु मसीह ने मौत और कब्र और गुनाह पर फतह पाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम जो गुनहगार थे, हम भी मसीह में होते हुए मौत और कब्र और गुनाह पर फतह पाने वाले हुए। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि हर ईमान और अकीदे में यीशु मसीह की मौत पर फतह पाना, ये मुख्तलिफ व्यूज पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारा अकीदा देखें, रसूलों के अकीदा को भी पढ़ें, तो जो नाइसियन क्रीड थी, जब वो काउंसिल बैठी, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर यह डिसाइड किया गया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और बेटे पर और बाप पर और रूल कुद्स पर हमने ईमान रखा। ये तीनों तसलीस का हिस्सा है और ये इक्वल है। और फिर जब यीशु मसीह का जिक्र किया गया, वहां पर लिखा है कि जो कंवारी में से पैदा हुआ और वो फिर हमारे लिए मरा और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और अब वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। तो ये एक हमारे ईमान और अकीदे की लड़ी है, जिसमें ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेथ और क्रीड। तो इसके बगैर मसीह ईमान और अकीदा मुकम्मल नहीं होता जी। और पालूस कहते हैं कि अगर मसीह जी ना उठना तो हमारी जो मनादी है वो बेफायदा होती है। एग्जैक्टली बेफायदा। और दैट इज 100% ट्रू। बहुत से ईमान और अकीदे हैं जो अपने अपने नजरिए पेश करते हैं, बट खुदा उनके कलाम में पौलुस है, बल्कि यीशु मसीह भी खुद बार बार, पतरस जैसे कैफा आपने जिक्र किया अभी, तो पतरस भी इस बात पर जोर देते हैं, पौलुस अपने खतूत में देते हैं कि यीशु मसीह का मरना और उसका जिंदा होना और आसमान पर जाना, ये हम सब के लिए, एक क्रिश्चियन फेथ के लिए, एक बीइंग ए बिलीवर, हमें इस बात पर अगर ईमान ना रखें, बाकी बातों पे ईमान रखेंगे तो वो बेफायदा है। बिल्कुल। मैं खुदा के खादम पास्टर अब्बास की तरफ आना चाहूँगा। पादरी साहब, यूं तो जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी जिक्र खास किया है कि खुदावन अपने जी उठने की जो पेश गोइयाँ थी वो मसलसल अपने शागिर्दों के सामने भी, मानने वालों के सामने दोहरा रहे थे, और बहुत सारे जो खुफिया शागिर्द थे, इवन वो उस इलाही मंसूबे में अपना अपना हिस्सा भी डाल रहे थे, और खुदा ने उनको इस्तेमाल भी किया। लेकिन जो फ़कीह और फरीसी हैं और सरदार काहिन हैं, जब खुदावंद को सलीब दे दी गई और उस लाश को लाकर उसे उस कब्र में रखा जाना है, लेकिन वो अब भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे थे, और उसके लिए पहरेदार, और वो बाकायदा से जो पिलातूस है उसके पास गए और कहने लगे कि हमें जो है वो पहरेदार दें, हम मोहर भी लगाना चाहते हैं। आखिर उनको किस बात की फिक्र थी? फिक्र उनको ये थी कि एक्चुअल वो इस बात पर सोच रहे थे कि यीशु मसीह को कोई चुरा कर ना ले जाए। तो जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये हम सब की निजात का बायस है। और मैं एक तारीख़ी बात पढ़ रहा था, और वो तारीख़ी बात जो है वो ये थी कि किसी ने कहा कि यीशु मसीह जो हैं वो जी नहीं उठे, बल्कि कोई जानवर आया और उनको वहाँ से उठा ले गया और उनको खा गया। लेकिन
اس کا جواب بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ جانور کتنا سمجھدار تھا جس نے اندر جا کر سب سے پہلے اس نے پتھر کو ہٹایا, اس کے بعد اس نے اس لاش کو لیا, اور کفن وہیں اسے چھوڑا. کھایا اور کفن کو طے کیا. یعنی کہ جانور کتنا سمجھدار ہے. باہر جو 4 سپاہی سو رہے ہیں یا پہرا دے رہے ہیں ان کو تو اس نے نہیں کھایا, بلکہ اس نے اندر جا کر جو مردہ ہے اس کو کھایا اور کپڑا طے کر کے پھر وہ یعنی کہ چلا گیا. تو اس طرح کی باتیں ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی, اور ہمارا ایمان جو ہے یہ اس بات پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہوا اور پھر وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح نہ جی اٹھتا تو آج ہم سب یہاں بیٹھ کر اس بات کی منادی یا اس بات کی گواہی نہ دے رہے ہوتے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور جب ہی ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ جب ہم اس بات کو پڑھ کر اور اپنے ایمان کو پورا پاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے موت اور گناہ اور قبر پر فتح حاصل کی ہے. آمین, پریز دی لارڈ. اور ویورز میں اس سے پہلے کہ خدا کے خادم محترم ریورنڈ جوزف چراغ صاحب کی طرف آؤں, میں ایک حوالہ آپ سب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے متی, اس کا 27واں باب ہے اور اس کی 62ویں آیت سے یعنی 62 ورس سے ہم دیکھیں گے. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا, سردار کہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا, خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ 3 دن کے بعد میں جی اٹھوں گا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ بلیو کر رہے تھے کہ واقعی ہی جو کچھ خداوند نے دعویٰ کیا وہ پورا ہوا, اور لگتا ہے کہ یہ دعویٰ بھی پورا ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پادری جوزف چراغ صاحب ضرور اس تعلق سے ہمارے ویورز کے لیے کچھ کہیں. پریز دی لارڈ, ہالیلویا. سو جتنے بھی یسوع مسیح کے مخالفین یا اس کے حواری اور اس کے نام پر دھبا لگانے والے, ظلم و تشدد کرنے والے, الزامات دینے والے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا یسوع ہے, اور جتنی باتیں یسوع مسیح کہتے ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں, اس لیے اسے دھوکہ باز کہتے ہیں کہ یہ جی اٹھے گا. وہ سمجھتے ہیں اس بات, جو یسوع مسیح پہلے سے وہ اعلان کر چکے تھے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں اٹھا کھڑا کروں گا. دوسری بات, اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے, پھر لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے اسے وہ دھوکے باز کہتے ہیں کہ یہ جی اٹھے گا. اور یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں, اور اس جی اٹھنے کا ثبوت جو ہے وہ سب سے پہلے تو عورتیں ہیں جو قبر پر آتی ہیں, اور فرشتے ہیں جو ان کے پاس آ کر جی اٹھنے کا ثبوت دیتے ہیں کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں بلکہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ گلیل میں جا کر بتاؤ, تو وہ عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور شاگردوں کو بتاتی ہیں. تو پھر یقیناً وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا. اس لیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط 15ویں باب کی جو پہلی آیات, چند ایک آیات ہم نے تلاوت کی ہے, اس میں ضرور یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے وہ جی اٹھنے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. رسول ہیں, پھر
500 भाई हैं, दीगर और लोग भी हैं। तो हम यीशु मसीह के झूठने पर ईमान रखते हैं। जो ईमान नहीं रखते उनको भी यीशु मसीह के झूठने पर ईमान रखना चाहिए कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन आमीन। बिल्कुल, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। 3 किस्म की पार्टीज या 3 किस्म के लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो हुकूमत वक्त यानी रोमी हुकूमत, और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर मुकदमा किया, उसे गिरफ्तार करवाया, यानी यहूदी सरदार, काहिन, फरीसी और एक बड़ी जमायत यहूदियों की और तमाम मुखालफिन। और इसके साथ साथ में एक ऐसा भी एक ऐसे लोगों की तादाद भी थी जो अहले ईमान थे। सो 3 किस्म के ग्रुप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो जिसका मरा वो भी मानते हैं कि हाँ वो मरा और जी उठा। जिन्होंने गिरफ्तार करवाया वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि हाँ हमने उसको गिरफ्तार करवाया, और जिन्होंने मारा उनकी तारीख में आज भी दर्ज है कि जी पहली सदी में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम यसू था, और जिसके लिए उसके अपने लोगों ने ये मुकदमा किया, और हाँ हमने उसको सलीब दी। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर रही है, और लिखा है पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो, जहां तक तुमसे हो सके। आज भी बहुत सारे लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो डिनाई करें खुदावंद यीशु मसीह के सलीब और उसके जी उठने को। पादरी शरीफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं पास्टर साहब आपका और शाइन स्टार पूरी दुनिया में देखने वाले लोगों को मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं, और पास्टर साहब आप और आपकी सारी टीम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि पूरी दुनिया में मसीह की अंजील, उसकी बादशाह की वुसअत के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। और फिर आपने हमारी फिलाडेल्फिया की टीम को भी मदऊ किया, इसके लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और इस मौजू के लिए मैं समझता हूँ जो वक्त के मुताबिक और बामौका के मसीह के जी उठने के वाले से, तो इसके वाले से मैं व्यूअर्स को भी साथ मुखातिब करते, मेरे हमेशा दिल में ये वाक़या जो है वो बड़ा जोश मारता रहता है। और मैं समझता हूँ कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा क्रिसमस भी नहीं है, क्योंकि फिर मैं कई बार ये बात दोहराता हूँ अपनी कलीसिया में लोगों में। देखिए, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो यीशु मसीह पर ईमान रखती हैं। वो ये मानती है कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, वो ये मानती है कि वो मोजज़ात करने वाला हुआ, वो ये भी मानती है मुर्दों को उसने जिंदा किया, वो नबी मानती है, उस्ताद मानती है, ये मानती है कि वो जिंदा आसमान पे उठाया गया, शाफी के तौर पर भी वो कबूल कर लेते हैं। बट हम दुनिया से अलग कैसे? मैं हमेशा अपने बच्चों को और अपनी कलीसिया को सिखाता हूँ, हम दुनिया से अलग इसलिए हैं कि हम ये ईमान रखते हैं कि वो मरा और जी उठा। अगर हमारे ईमान, अभी जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि रसूलों के अकीदा का ये हिस्सा है, और मैं समझता हूँ उस अकीदे में से अगर निकाल दें इस ईमान से तो फिर मसीहत का वजूद नहीं है। तो मसीहत का वजूद जो है वो यीशु मसीह के जी उठने के सबब से दूसरों से मुनफरिद हो जाता है, दूसरी दुनिया मानती है। और फिर इसमें हम बात जो यीशु के जी उठने के वाले से वो पहरेदारों और दीगर, तो मैं समझता हूँ आपने 3 बातें यहाँ 3 लोगों को हाईलाइट किया है, पकड़ने वालों को, पकड़वाने वालों को, और जिनका पकड़ा गया यानी शागिर्दों को, कलीसिया को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब जो काम हुआ जिसके सबब से आज हम भी यहाँ दिलेर हैं, और वो ये था कि यीशु के जी उठने से डर ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ यीशु के जी उठने से एक तो हम कहते हैं मौत का, कब्र का और शैतान का डर ख़त्म हो गया, फिर दुनिया का डर ख़त्म हो गया, जहन्नुम का डर ख़त्म हो गया। वही जो तीसरा हमारा ग्रुप जो यीशु मसीह के पैरोकार थे जो छुपे हुए थे, देखे वो यीशु के जी उठने से वो बाहर निकल आए, वो दिलेर हो गए, वो फिर इस खौफ से भी वो बालातर हो गए कि हमें कोई पकड़ लेगा, हमें कोई सूली चढ़ा देगा, क्योंकि उनका ईमान था कि यीशु मसीह अगर मरकर जिंदा हो गया तो वो हमें भी जिंदा कर देगा, इसलिए हमें मौत का कोई डर नहीं है, मौत अब आर्जी है। तो ये हमारा डर ख़त्म करने वाली हुई। ना हुकूमतें रोक सकी उनको, ना बादशाहों का डर रहा, ना कौमों का डर रहा, ना अपनों का डर, ना गम, सिर्फ खुदा का खौफ रखने वाला। आमीन। कितनी खुशी की बात है
کہ खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम उस ज़ात के मानने वाले हैं जिसकी कब्र खाली है, और हम इसी बात की खुशी मना रहे हैं। और हम आपको भी दावत सोच देना चाहते हैं कि आप ज़रूर बाइबल मुक़द्दस का मताला करें, और खुदावन आपके ज़हान को रोशन करने पर कादिर हैं और आपको अपना नूर बख्शने के लिए तैयार है, ताकि आप भी खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें और आपकी ज़िंदगी पहले जैसी ना रहे। व्यूअर्स, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस ब्रेक के बाद फिर से हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shinestar.tv, और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं, और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341-201-9990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक एंड थैंक यू। आप शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं और मेरा ईमान है कि आप इस सारी गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बरक़ात को हासिल कर रहे हैं, और मैं गुफ्तगू का जो सिलसिला उसको जारी रखूंगा। और खुदा के खादम पादरी स्टैनले की तरफ आना चाहूँगा। पादरी साहब, वंस अगेन वेलकम, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। ईद के इस खूबसूरत मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले शाइन स्टार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें आज अपने पास बुलाया है ताकि हम उनके साथ बैठकर खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हों। और हमारी तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसी बात पर हम आते हैं जो मौजू हमारा छिड़ा हुआ है कि सरदार काहिन और फरीसी जो हैं वो पिलातूस के पास जमा होते हैं, और वो खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से बहुत सारे प्रोपोगंडा तैयार करते हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई जी उठे। ठीक है, इस बात में दोनों बातें हमें नज़र आती हैं कि एक तरफ तो वो इस बात पर यकीन भी रख रहे हैं कि वो वाकई ही मुर्दों में से जी उठ सकता है, और दूसरी तरफ वो शक भी रखते हैं कि कहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो इस ताल्लुक़ से हमें बहुत सारी पेशन गोइयाँ अहद अतीक में से मिलती हैं, और फिर खुदावन यीशु मसीह ने गाहे बगाहे खुद भी बहुत सारी बातों को पेशन गोइयों के तौर पर बयान भी कर दिया था। जिस तरह से खुदावन यीशु के दौर में हमें बहुत सारे मुखालफीन नज़र आते थे, इसी तरह से आज के दौर में भी एज अ क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते हुए ऐसे लोगों को फेस करना पड़ रहा है आज के दौर में भी, कि बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे साथ बातचीत करते हैं कि जी खुदावन यीशु वो नहीं है जिसको आप मानते हैं। हत्ता कि हालिया दिनों में ये एक सवाल भी उठाया गया कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मनसूख हो चुकी है। इस तरह की बातें आज भी करते हैं लोग कि जी ये ओरिजिनल बाइबल मुकद्दस नहीं है, बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं और बहुत सारे शक पैदा करने की कोशिश। लेकिन एक बात मैं कोट करना चाहूंगा, शागिर्दों में से एक शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के साथ था, उसके दिल में भी शक आ गया था, तोमा रसूल। ठीक है,
جب اس نے خداوند یسوع مسیح پر شک کیا کہ یہ واقعی وہی جی اٹھا ہے یا نہیں اٹھا، تو خداوند یسوع نے کہا ہاتھ آگے کر کے کہ اس سوراخ میں انگلیاں ڈال کر تو اپنا شک ختم کر دے. اور میری نظر میں یہ بات آتی ہے کہ توما کے شک نے دنیا کے شک کو ختم کر دیا. بالکل ہم شکر گزار ہیں اس شک کے لیے بھی اور ان تمام مخالفین کے لیے جنہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بعد میں آنے والوں کے لیے. توما اگر اس وقت میں شک نہ کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شک آج تک ہمارا بھی چل رہا ہوتا کہ پتہ نہیں واقعی یسوع جی اٹھا بھی تھا کہ نہیں اٹھا تھا. لیکن اس وقت کے دور کا جو توما نے شک پیدا کیا ہے، اس کے شک نے دنیا کے شک کو ختم کر دیا ہے. اور آج کے دور میں بھی جو مخالفین اٹھ رہے ہیں ان کے لیے، چونکہ وہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ جی ہم انجیل پاک پر ایمان رکھتے ہیں، توریت پر ایمان رکھتے ہیں، زبور پر، صحائف پر، جب وہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ واقعی ہی یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور بہت سارے ایسے غیر مسیحی جو ہیں ان میں سے چند ایک ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، لیکن بہت سارے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم انجیل پاک پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم پورے طور سے ایمان رکھتے. آمین آمین. ہم پورے طور پر خدا کے کلام پر چلتے اور اس حتمی سچائی کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. میں پادری عمران وکٹر کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب ونس اگین آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. اس عید کے خوبصورت موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ سب سے پہلے تو سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں بلایا. خداوند کی شکر گزاری ہو اور خداوند کی تعریف ہو. بڑا ہی اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. پالوس رسول کہتا ہے ہم جو جیتے ہیں تو خداوند کے لیے جیتے ہیں، ہم جو مرتے ہیں تو خداوند کے لیے مرتے ہیں. ہم جیے یا مرے ہم کس کے ہیں؟ ہم خداوند کے ہیں. اور جس کا ایمان یہ ہے اسی کی زندگی میں خدا بھی کام کرتا ہے. ہم کس طرح سے ایمان لے کر آئے؟ ہم خداوند کے کلام کو پڑھنے سے ایمان لے کر آئے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جب تک خدا کسی کی زندگی میں کام نہیں کرتا اسے تجربہ نہیں ہوتا. یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ اب گوشگوار کرنا چاہوں گا کہ اس میں جب وہی رومی صوبے دار جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے، مار رہے تھے، یہاں پر جب وہ بہت بڑا کام ہوا، خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہاں پر ایک بہت بڑا کام ہوا، پہاڑ ہل گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مصلوب کیا جاتا تھا لیکن آج تک کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا. جس دن ایسا کام ہوا جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، اس دن ایسا کام ہوا تھا، نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ بعد میں. میں بائبل مقدس میں سے حوالہ دینا چاہوں گا، متی کی انجیل اس کا 27واں باب آیت نمبر 54. یہ وہی صوبے دار ہے جو پہلے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر رہا ہے. اب اس کا بیان کیا ہے، اب اس کو ہم دیکھیں گے. پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے، کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جس کا کلام مقدس میں لکھا ہے دنیا کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ وہی جس کا ایمان یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور وہی جو پہلے ظلم کر رہا ہے اب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اور آج وہ لوگ بتھیرے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہم روزے بھی 40 رکھ دیں پورے، لیکن ایسا کوئی نہیں جو ایمان لے کر آتا ہے. 40 روزے رکھنے سے کوئی فرق نہیں ہے. ایسٹر منائے، بے شک منائے، لیکن جب آپ کا ایمان ہوگا یسوع خدا کا بیٹا ہے پھر آپ اس کے جی اٹھنے کو منائیں گے تو آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں گے. ہمارے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. آمین آمین. بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے لیے. اور میں چیئرمین صاحب کی طرف پھر سے آنا چاہوں گا. پادری صاحب ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو گزشتہ ویک جو گزرا ہے پام سنڈے ایک بڑی بھیڑ تھی خداوند کے پیچھے، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ جب صلیب کا واقعہ ہوتا ہے پھر بھی خداوند سے شہر میں سے گزر رہے ہیں کہ بڑی بھیڑ ہے، اور لوگ ایسی عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے خداوند صلیب کی طرف گئے ویسے ویسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی. اور پھر جب قبر میں رکھا گیا تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فریسی ہیں اور سردار کاہن ہیں اور اسی طرح حکومت وقت یعنی جو وہاں پر پلاطوس ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں.
اور ایماندار بھی اس وقت جو ہے وہ کسی اور مقام پر موجود تھے. یہ سفر جو ہے وہ کافی کٹھن دکھائی دے رہا ہے. تو میرے خیال میں آج بھی مسیح کے ساتھ چلنا بہت ایک مشکل کام ہے آج کے دور میں بھی. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. مسیحی جو ایک جسے کہتے ہیں واک ہے، واک آف لائف ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اٹ از اے ویری نیرو پیتھ، اور جو لوگ اس کھلے راستے کو لیتے ہیں وہ خداوند سے یا مسیح سے دور ہوتے ہیں. تو ان آرڈر ٹو ہیو اے ٹرو کرسچن واک، ہمارے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس نیرو راستے سے جانے والے ہوں. کیونکہ یہ سوری میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انسانی جبلت ہے کہ ہم زیادہ تر وہی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں بڑی بھیڑ ہے، ایک بہت بڑا جلوس ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ صلیب کا راستہ کافی ایک پرسنل واک لگتا ہے. اٹ از لائک آپ نے بہت اچھا یہ ذکر کیا کہ ہم سب کا اپنا اپنا کمفرٹ زون ہے، اینڈ وی لو اسٹیئنگ ان دیٹ کمفرٹ زون. لیکن یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پام سنڈے سے یسوع مسیح کی وہ جو واک تھی آل دا وے اپ ٹو دا کراس، اگر ہم اس کو پیچھے بھی تھوڑا لے جائیں تو یسوع مسیح جیریکو سے، یرو سے جب جروسلم میں آتے ہیں تو دیٹ از اباؤٹ 17 miles آئی تھنک، اینڈ از اے ویری ڈیفیکلٹ پیتھ وے جیریکو سے جروسلم. یہ 8 سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ اٹ از. تو وہاں پر جب ہم دیکھیں اور اس کے بعد جب یسوع مسیح یروشلم کے دروازوں پھاٹکوں سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سرمن میں متی کی انجیل میں جیسے لکھا ہے، یسایہ نبی کی نبوت سیون کی بیٹیوں سے کو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور وہ وہاں پر بھی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہو از دا کنگ، بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور وہ جب آگے جاتے ہیں سفر میں تو فرائیڈے از کمنگ، the same people who are saying ہوشانہ ہوشانہ آل میں بالا پر ہوشانہ دیکھ ابن داؤد ہوشانہ، oh the same people come Friday وہ کہیں گے بarabbas کو چھوڑ دو، یسوع مسیح کو صلیب دو. تو یہ آج کے دور میں بھی ہم سب جو مسیح ایمان والے ہیں wherever we are in life، تو اس بات کے لیے یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارا کمفرٹ زون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو ڈیفیکلٹیز ول کم، چیلنجز ول کم، آزمائشیں آئیں گی، وہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نہ ہوں. بٹ دیر از ون تھنگ کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے، جہاں بھی ہم ہوں. جیسس کرائسٹ سیڈ دیٹ I will never leave you nor forsake you، اور وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، صلیب پر یسوع مسیح ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکو ہے، اور ڈاکو یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو اپنی بادشاہ میں تو مجھے یاد رکھنا. اور یسوع مسیح یہ نہیں کہتا کہ اچھا سوچیں گے، یا یسوع مسیح یہ نہیں کہتا کہ آؤ جی چرچ دی کمیٹی نو کٹھیا کرو تے ووٹ پائیے کہ بادشاہی چ جائے گا کہ نہیں جائے گا. میرے والد صاحب کہا کرتے اگر کوئی کام روکنا ہے تو کمیٹی بنا دو، لیکن اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ خود انیشیٹو لو اور کرو اس کام. یسوع مسیح نے صلیب پر وہی کیا، اس نے اس کو کہا گیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. سو وہ جو نیرو واک ہے، یسوع مسیح اس ڈاکو کے ساتھ لاسٹ منٹ تک رہا، اور وہ بادشاہ میں. ان دا سیم وے آل آف اس، ہم جتنے بھی جہاں بھی جس ڈیفیکلٹیز میں ہیں، جس چیلنجز میں ہیں، ہم یہ یاد رکھیں کہ یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. یسوع ہمیشہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ، یعنی کہ وہ یسوع مسیح کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں بھی مشکل وقت میں ہو، جہاں چیلنجز میں ہو، جہاں بھی آزمائش ہو، بیماری ہو، کینسر ہو، یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آخری دم تک، فردوس تک بھی وہ ہمارے ساتھ ہے. And that is a promise we get from Jesus. آمین آمین. یہ وہ پرومس ہے جس طرح پادری صاحب نے ہم سب کے لیے شیئر کیا، آپ سب کے لیے بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف خداوند کی ذات ہی سے ہمارے لیے جاری ہوتا ہے. میں خدا کے خادم پادری عباس کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ ایک نئے کمال کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی ہمارے کان سنتے کہ شاید کوئی ادا جو ہے وہ پروردگار کی آپ کو پسند آ جائے، اور خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر ہیں اور فردوس بانٹ رہے ہیں جہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے. اور اسی طرح وہ اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. ہم اسی بات کی آج خوشی منا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بڑے بھید سے واقف نہیں ہیں
क्या कहना चाहेंगे आप उन तमाम व्यूअर्स को? मैं उनको खुदा का खादिम होते हुए इस बात का मैसेज देना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही एक कलमा जो कि बड़ा उभरता हुआ नज़र आता है, दूसरा कलमा जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं इस बात की एक तारीख में पढ़ रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह बच्चे थे, छोटे थे, साल या इसके बाद के थे, तो उसके कानूनी माँ बाप यूसुफ और मरियम जो वो उसको लेकर मिस्र को चले जाते हैं। और जब मिस्र को जाते हैं तो रास्ते में उनका टकराव जो है वो कुछ डाकुओं से पड़ता है। कुछ डाकू उन्हें मिलते हैं और वो उनको हलाक करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना वार यीशु मसीह पर चलाना चाहा तो यीशु मसीह अभी बच्चा ही थे, तो उसकी आंखों से नूर झलक रहा था और उन डाकुओं ने यीशु मसीह को मारने से यानी कि इनकार कर दिया कि ठीक है, हम नहीं मारेंगे, ये तो कोई ऐसा शख्स है, ऐसा बच्चा है जो कि इसकी आंखों में बड़ा नूर है, ये खुदा की तरफ से है। तो उनको छोड़ दिया गया। और जब उनको फिर वो यीशु मसीह कुछ देर के बाद हेरोदीस की डेथ के बाद जब वापस आते हैं तो उस वक्त जब यीशु मसीह जवान होते हैं और फिर मसलूबियत के लिए तैयार होते हैं और फिर जब वो सलीब पर चढ़ते हैं तो यही डाकू जिसको यीशु मसीह की मुलाकात जिससे हुई और जो डाकू यीशु मसीह को मारना चाहता था, उसी डाकू को यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि तूने अगर मेरी जान बचाई है तो मैं भी तेरी जान बचाता हूं। और उसके इकरार ने उसकी जान बचाई। और इससे मतलब है कि जब हम इकरार करते हैं तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह ने कोई वेट नहीं किया, उस डाकू की जान बचाई और उसे ये कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और बाज़-औक़ात बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी यीशु मसीह उस वक्त कहाँ गए थे कि जो कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और खुदावंद यीशु मसीह बेशक उनकी रूह आलम रवा में गई है, लेकिन जहाँ खुदावंद है और वहाँ ही फिरदौस है, वहीं पैराडाइस है। और हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को, और बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की शहादत देती है, गवाही देती है कि जिसको खुदावंद ने डायरेक्ट कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो उसको आप और मैं या कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि कहने वाला फिरदौस का मालिक है और जिसके कंट्रोल में, जिसके कब्जा में हर चीज़ है और जिसको वो जो चाहे उसको देता है। और इस डाकू के लिए कि उसने उस वक्त यीशु की जान बचाई थी और यीशु ने कहा अगर तूने उस वक्त मेरी जान बचाई थी, मुझे नहीं मारा था, तो आज मैं भी तेरी जान बचाता हूँ और तुझे ये कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन आमीन। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह का जी उठना इस बात के लिए है कि वो हर एक बशर को, हर एक शख्स को, सिर्फ मसीहों की बात नहीं हो रही, हर एक बशर के लिए ये ऐलान है कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए बाइसे फिरदौस में जाना है। हम फिरदौस यानी जन्नत में जा सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से। यकीनन मसीह का जी उठना उतना ही ख़ास है जितना उनका पैदा होना। यानी हम क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं और इसी तरह जो ईस्टर है वो भी बड़ा दिन है। मैं खुदा के खादम पादरी जोसेफ चिराग साहब की तरफ आना चाहूँगा वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आएँ। पादरी साहब, ये भी एक बहुत बड़ा दिन है ईमानदारों के लिए, जिस तरह मसीह का पैदा होना है। मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह के
जी उठने की सबसे बड़ी खुशी है। पैदा होना और जी उठना, पैदा होना और बात है और जी उठना और बात है। पूछे कैसे? क्योंकि अगर यीशु मसीह पैदा ना होते तो वो सलीबी मौत या लानती मौत भी गवारा ना करते। तो जी उठना उससे भी कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। और यीशु मसीह, मैं ये समझता हूं कि जी उठने की हमारे लिए ये बेहद खुशी और शादमानी का सबब है और दुनिया की नजात, गुनाहों की माफ़ी, आसमान की बादशाही का बायस है। तो इसके लिए हमें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को अपने सामने रखते हुए उसकी पैरवी करनी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके नाम को जलाल देना है, उसकी गवाही जिंदगी में रखते हुए पूरी दुनिया में उसकी गवाही देनी चाहिए कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जिसका ईमान ये है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो मैं ये समझता हूं कि उसको ही गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों से निजात हासिल होती है। जी, मैं कहता हूं वही है जो खुदावंद का सच्चा मसीही और वो सिपाही है। आमीन आमीन। और जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, इन तमाम खुदाम की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको ख़ास पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आइए। बाइबल मुकद्दस खुदा का हतमी सच्चा कलाम है जो हमें ज़िंदगी की राहें बताता है और हमें जीने का हुनर देता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेदारी की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी तब्दीली आ जाए, हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रियल रिवाइवल है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, वो आपकी ज़िंदगी को रिवाइव्ड कर देगा, वो आपको जीने का जो सबब है वो भी देगा और आपको एक नया इंसान बनाएगा। पादी साहब, हालिया दिनों में मैंने देखा कि फिलाडेल्फिया पेंटिकोस्टल चर्च के ज़रिए तमाम आपने रिवाइवल जो मीटिंग्स हैं, दुआया मीटिंग्स हैं, उनको कंडक्ट किया। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी आप? मोटिवेशन देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स। जो खुसूसी बात ये थी कि व्हेन यू लुक अराउंड ऑन द सोशल मीडिया, जगह जगह बेदारी थी, जगह जगह फेसबुक पर या दूसरी जगह देख रहे थे। केंटकी में एसबरी कॉलेज की वहाँ से बेदारी शुरू होती है और मेरे दिल में ये बड़ा एक ख्वाहिश थी, वाई नॉट कराची, वाई नॉट us here in Pakistan. So I had been praying about that. बड़े दिल में मेरा बोझ था, अकेले मैं दुआ करता रहा। तो खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि you should start a 72-hour continuous non-stop prayer chain. Non-stop prayer chain, हाँ जी। 72 hours. Yes, 3 दिन, 24. और मैंने फिर अपने बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स से इसका जिक्र किया, जो हमारे जॉर्ज थियोलॉजिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने बोला कि आप भी इसके बारे में दुआ करें और मैं भी करता हूँ। और फिर हमारे यहाँ छुट्टियों के दिन आए और वो परफेक्ट टाइमिंग था। It was like as if God had planned it. तो हमने वो 3 दिन का अनाउंसमेंट किया और जब हमने शुरू किया तो इतनी डिफिकल्टीज और इतनी पेचीदगियां आई कि किसी तरह ये दुआया इबादत ना हो। इमेजिन कराची में उस दिन बारिश भी हुई थी और बड़ी तेज बारिश हुई और बड़े लोग जो आना चाहते थे वो उस वजह से नहीं आ सके। But we went ahead. सरप्राइजिंग था सारा। It was all like there was a battle going on in the spirit world. तो मैंने फिर भी खुदावंद से दुआ की कि कोई भले एक शख्स भी हो, मैंने शुरू कर देना है। And we started it and ऐसे लगा जैसे बहुत बर्डन उठ रहा है। It was like a layer of onions. एक उतारते हैं, फिर दूसरा उतारते हैं, फिर तीसरा उतारते हैं। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि पुराना बर्डन्स जो है ना वो उतर रहे हैं। और कराची शहर के लिए हमने बड़ी दुआ की, क्योंकि कराची बीइंग बोर्न इन दिस सिटी हैव अ स्पेशल बर्डन फॉर दिस सिटी।
कराची के लिए मैं बड़ी दुआ कर रहा, हम सब कर रहे थे कि ये शहर हम बड़े फख्र से कहते हैं जी रोशनियों का शहर है, रोशनियों का शहर है, बट सबसे ज़्यादा तारीकी कराची में है। तो हमने अपने शहर के लिए बहुत दुआ की, और ये हमारी मसीही कम्युनिटी जो थी, दूर दूर से शहर के लोग आ रहे थे जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, एंड देयर वाज अ डीप हंगर इन देम, और वो बाज लोग थे तीनों दिन वहां पर रहे, कंटिन्यूसली वहां और पर मैंने देखा बहुत सारे लोग जो थे वो डिलीवर्ड हो रहे थे, डिलीवरेंस हो रही ईमन थी। से बिल्कुल बदू गिरफ्तार लोग बिल्कुल रिहाई पा रहे थे। बिल्कुल। एक खातून आई, वो उसमें से हाजिरी हुई तो वो कह रहा जी हम 5 खबीस हैं। मैं दुआ की, बट खुदावन ने उसको रिहाई दी। और भी एक खातून थी, उसका शोहर आके मुझे ये कहता है कि पास साहब मैंने अपनी बीवी से बड़ी देर से कह रहा हूँ हम उस चर्च चलेंगे, तो वो उसके अंदर जो इवल स्पिरिट्स हैं वो कहती है मुझे साथ वाले चर्च ले जाओ, हमारे साथ स्ट्रेट लाइन सड़क पे 2 और चर्चेज हैं, तो वो कहते हैं कि हमें उस चर्च ले जाओ, लेकिन हमने इस चर्च नहीं जाना। और वो आए तो खुदावन ने उन्हें भी रिहाई दी। और एक शख्स मुझे कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तारीकी लोगों में से निकल कर ना बाहर जा रही है, एंड दे सॉ दैट इन देयर प्रेयर। और बच्चे, हमारे यूथ ग्रुप के बच्चे जो खामोशी से बैठे रहते थे, वो गैर जुबान में दुआएं कर रहे थे। पाखरू के बपतिस्मे बहुत वहां पर हुए हमारे चर्च। सो this was just a start, I think, and we are hoping that quarterly we will have these 72-hour prayer फिलाडेल्फिया meetings. पेंटिकोस्टल चर्च जो हाँ जी। है वो पाकिस्तानी चर्च बिलखसूस एवेंजेलिकल हाँ चर्च जी। इसके लिए एक प्राउड है हाँ जी, हाँ कि जी, आपने बहुत बड़ी खिदमत जो है इस जी। मुल्क के लिए की है, हाँ जी। और अभी भी वो जो खिदमत है उसका जो तसलसल है वो जारी है। Yes, Philadelphia Pentecostal Church, जैसे अभी आपने जिक्र किया, स्टार्टेड इन 1962, और हमारी ये विजन है कि हर शहर में और हर गांव में एक जमात कायम हो, ईमानदारों की जमात हो। ये हमारी विजन, हमारी और कोई विजन नहीं है कि जी हमने ये करना है वो करना है। दैट इज आवर विजन एंड इट हैज बीन फ्रॉम डे वन, कि हर शहर हर गांव में हमारी एक कलीसिया कायम हो। और एक दिन मैं और पास्टर साहब बैठे हुए थे ऑफिस में, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा यार हमें अपडेट करनी चाहिए हमारी कलीसियाँ कितनी है पाकिस्तान में। तो हम लिस्ट बनानी शुरू की हमने, तो 263 कॉन्ग्रीगेशंस हैं हमारी पाकिस्तान में, 203। कई चर्चेज हैं, कईयों की चर्चेज नहीं हैं, लेकिन जमातें हमारी इतनी हैं, और पासबान भी हमारे 100 से ज्यादा हैं जो पूरे पाकिस्तान में हैं। तो बड़ा बर्डन है कि हम अपनी उन कलीसियाओं को मजबूत करने, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए रोजे में ठहरने वाले हों। जो कलीसियाओं का क़याम है वो बुक ऑफ एक्ट्स के मुताबिक है, ये माल के मुताबिक है बिल्कुल, क्योंकि ये पैटर्न है जिसके ऊपर रसूलों ने भी काम किया। जितनी बाकी खिदमात हैं वो सब जो है वो चर्च में से ही निकलती हैं, और चर्च जो है वो हम सब के लिए एक बेसिक घर है। और अगर चर्च प्लांटिंग नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री के ज़रिए, तो फिर वो उसका अगर टारगेट चर्च प्लांटिंग नहीं है तो इट मीन्स कि शायद हम थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से हट रहे हैं जी। इट इज लाइक यू आर सेइंग, एक्लीसिया जो है वो एक चर्च है। एवरी अदर मिनिस्ट्री इज अ पैरा चर्च, सो दैट इज वी शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, कि एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, जो कलीसिया है, उसमें से फिर आगे मिनिस्ट्रीज निकलती हैं। चर्च जो चर्च ही एक माँ है, चर्च ही माँ है, और यही हमारा यही बोझ है कि हम फ्लरिश करें मिनिस्ट्रीज को। जो आना चाहता है, जो करना चाहता है, मैं हर एक को इनकरेज करता हूँ कि जो खुदा ने आपको कॉलिंग दी है, यू परस्यू दैट एंड गॉड विल गिव यू सक्सेस इन ड्यू टाइम। और फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च, जैसे आपने कहा कि एक मदर चर्च है कराची में और पाकिस्तान में, बट आई बिलीव दैट बेटर डेज आर अहेड ऑफ अस। मेरा यही मान है। हम दुआ गो हैं फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए, और पादरी साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, और तमाम खुदाम के लिए आपने अपना कीमती वक्त जो है वो शाइन स्टार टीवी कराची स्टूडियो में आपने अपना वक्त जो है वो सर्व किया है। मैं आपके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। व्यूअर्स आपके शुक्रगुजार हैं
کہ آپ نے شائن اسٹار ٹی وی کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو دیکھا اور یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. آپ ہمارے نمبرز پر ہمیں ضرور کالز کیجئے. وہ تمام نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ نمبرز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا ویڈیو پیغام بھیجیے اور شائن اسٹار ٹی وی کو آپ ضرور سپورٹ کرتے رہیں. آپ ساری انفارمیشن اس وقت ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے اور اس پروگرام کے اختتام پر ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے. اور خدا کے خادم ریورنڈ سیموئل جارج صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے اور ہم باقی تمام خدام بھی ایمان میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے. آئیے ہم سب دعا کریں گے. عزیزو, آپ جہاں بھی ہیں اپنے گھر میں, ہو سکتا ہے آپ کچن میں ہوں, ڈرائنگ روم میں ہوں, یا ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں ہوں, جہاں بھی ہوں, آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں اتفاق کریں. اور جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے, مناجات ہے, میرا اور ہم سب کا ایمان ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں ایمان میں کہ خداوند آپ کی ساری درخواستوں کو سنے, آپ کی بیماریوں کو دور کرے, اور جو بھی نیڈ آپ کی زندگی میں ہے خداوند اس ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو آئیں ہم سب دعا مانگیں گے. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی بزرگ باپ, آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو عید قیامت المسیح کا دن ہے. ہم سب تیرے بیٹے یہاں, تیرے بندے, ان سب لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, ویورز, خدا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا اور اس مبارک دن تو انہیں برکت دینے والا ہو. بندن یسوع کے نام سے ٹوٹنے والے ہوں, بیماریاں یسوع کے نام سے جانے والی ہوں, تاریکی یسوع کے نام سے جانے والی ہوں, اور ابلیس کی ساری قوتیں یسوع کے نام میں ان لوگوں کی زندگیوں سے جانے والی ہوں. اے باپ تو ان کو رہائی بخش دے, اور خدا اے باپ تو اپنی آزادی کو ان کی زندگیوں میں لا. آج یہ دن جو خداوند عید قیامت المسیح کا دن ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے گناہ پر, موت پر, قبر پر فتح پائی, اور خداوند تجھ میں ہوتے ہوئے ہم نے اور سب دیکھنے والوں نے بھی موت اور قبر پر اور گناہ پر فتح پائی. اور میری دعا ہے ہم سب تجھے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہوں اور اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے والے ہوں. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں آج, جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, ہم اپنی آواز بلند یہ کہتے ہیں, اے خداوند یسوع مسیح تو زندہ خدا کا بیٹا ہے, اے خداوند یسوع مسیح تو میرا کفارہ ہے, تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. ہم اپنے دلوں میں, اپنی زندگیوں میں اس قبول کرتے ہیں. برکت ہے آج یہ دن ہمارے لیے نئی زندگی کا دن ہو اور برکت کا دن, شفا کا دن ہو. مانگتے ہیں یہ سب ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. ویورز, ہم آپ سب کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے. آپ شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے اور برکت پاتے ہیں. فیلڈلفیا پینٹیکوسٹل چرچ کے تمام خدام کا ایک بار پھر سے میں شکر گزار ہوں اس لیگیسی کے لیے جو بزرگ جارج اللہ رکھا صاحب کے ذریعے سے, اور اسی طرح اور جو لیڈرشپ میں خدام شامل تھے, پادری جاوید روبی کے لیے اور باقی تمام لیڈرز کے لیے ہم شکر گزار ہیں. خداوند اس چرچ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے, اور ہم سب کی دعائیں آپ سب کے لیے بھی ہیں. خوشیاں منائیے, دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو معاف کریں اور گلے سے لگائیں, اور خداوند یسوع مسیح کے اس خاص جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کریں اور سارا جلال اس کو دیں. آپ سب سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کے ساتھ.